हेलो। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल उड़ान क्लासेस में। फटाफट से अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग इस जो भी वीडियो या जो भी रिलेटिव वीडियो चलता है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आप लोगों के बेसिक को मजबूत करता है। तो आप लोग एक बार फटाक से लाइक कर दीजिए, ठीक। अब हम सरल भाषा में बेसिक ग्रामर में जो कि हम अगले सेशन में किए थे, हैड, ठीक, हैड बेटर, हैड टू, हैज, हैड और हैज टू, हैड टू, ये हमने इससे पहले पार्ट वन डालकर मैंने लिखा है, पार्ट वन दिखा होगा आप लोगों को, तो वो पार्ट वन पहले देख लीजिएगा, इसके बाद इस वीडियो को शुरुआत कर लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा हेल्पिंग वर्ब्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इज टू, एम टू, आर टू, लेट, लाइकली टू। तो हम इसे बहुत ही जल्दी जल्दी कवर करेंगे और बहुत ही ऐसे बेसिक तरीकों से कवर करेंगे जिससे आप लोगों को समझ भी आएगा। चलिए आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी हुए। तो फटाफट से आप लोग एक बार कर दीजिएगा, ठीक। फटाफट से आ जा रहे हैं। हाँ, हेल्पिंग वर्ब। आइए शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर वाक्य का समय यानी कि टेंस, ठीक, मूड या वॉइस बताते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है और प्रयोग इस प्रकार है। चलिए आइए देखते हैं उस एग्जाम्पल से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को ये समझना। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, वो मेन वर्बों से क्या होती है, वो मेन वर्ब से होते हैं, ठीक, जिसे मिलकर वाक्य कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी टेंस बनता है, ठीक, जैसे कि उसके मूड उसके वॉइस कैसे बताते हैं, उसका अर्थ का प्रयोग किस प्रकार होता है, वो काम करता है आपका हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक। आइए जैसे एम में है, एम, एम क्या करता है, एम है हूं, यानी कि प्रेजेंट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, एम, एम प्रयोग होता है जो है फर्स्ट पर्सन और प्रेजेंट सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। और वार, आर, आर सॉरी, आर को क्या कहते हैं, कर रहे हैं या, ठीक, कर रहे हैं या हैं। जैसे कि ये प्रयोग होता है प्रेजेंट प्लूरल या सेकेंड पर्सन के लिए। क्या होता है, जो है प्लूरल, प्रेजेंट प्लूरल या सेकेंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए एम, ठीक, जैसे बोल सकते हैं आई एम, आई एम बोलते हैं ना, आई एम, ठीक। तो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन के लिए वो प्रेजेंट सिंगुलर में, ठीक। वही आर क्या होता है, कर रहे हैं यानी प्रेजेंट प्लूरल हुआ। और इसमें जो होता है कि सेकेंड पर्सन के लिए, जैसे किसी को काम कर, वो लड़का काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ये क्या होता है कि सेकेंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है आर, ठीक। आइए अब इसको देखते हैं, इज यानी कि है, ठीक, इज यानी कि है, हिंदी भी बताता चलता ताकि आप लोगों को समझ में भी आए, ठीक। ही इज होता है, ठीक, प्रेजेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है भैया, तो वो होता है प्रेजेंट सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। क्या, इज, ठीक, वाज, वाज यानी कि था या थी, या, ठीक, था या थी के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि इसमें पास्ट सिंगुलर जो बीता हुआ आता है, कि पास्ट सिंगुलर जो होता है फर्स्ट थर्ड पर्सन के लिए होता है, ठीक। क्या होता है, पास्ट में जो कोई बीत गया था, ठीक, कि मेरे साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई थी, ठीक। तो ये क्या है, पास्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन यानी कि थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग होता है, ठीक। वेयर, वेयर क्या होता है, वेयर थी या थी, ठीक, यानी कि ये भी होता है पास्ट प्लूरल, बट ये होता है सेकेंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है, यह सेकेंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। वही जो होता है बी, बी यानी होना, यानी कि किसी कार्य की स्थिति का होना बताता है बी,
ठीक, बी क्या बताता है कि किसी कार्य को कार्य की स्थिति का होना बताता है, कोई कार्य हो रहा है उसकी क्या स्थिति चल रही है उसको बताता है, रिप्रेजेंट करता है बी। ठीक, अब बिन क्या है, बिन गया या गई या गए। ठीक, बिन किस क्या क्या संबोधित करता है, बिन संबोधित करता है आपका गया गई या गए। ये होता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है, क्या होता है ये पास्ट 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 पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। वही जो हैव होता है यानी पास है, हैव आई हैव। ठीक, तो पास है जैसे बोलते हैं ना। ठीक, आप लोग तो इंग्लिश बोलते हैं लेकिन मतलब समझते रहिए। ठीक, तो हैव यानी पास है, यानी कि किसी चीज के होने या उस पर मलिकाना हक को दर्शाने के लिए हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक, हैज क्या है, हैज यानी पास है, यानी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए होता है, थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग होता है हैज। ठीक, वही हैड था या थी, यानी ये पास्ट टेंस में किसी चीज की होने, जो पास्ट टेंस में किसी चीज के होने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, वह थी। ठीक, जैसे डू है करना, डू यानी करना, यानी क्रिया और सामान्य प्रेजेंट टेंस में मजबूती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है डू का। और डज का क्या कैसे प्रयोग किया जाता है, डज यानी इसका हिंदी मीनिंग होता है कर देता है। ठीक, यानी कोई काम कर देता है, यानी कर देता है या करती है। ठीक, ये क्या प्रयोग होता है, ये होता है आपका तीसरे यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है। ठीक, आगे हम देखेंगे डिड को। डिड यानी किया या किए। ठीक, जैसे कि पास्ट टेंस में क्रिया को जोड़ देने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में क्रिया को जोड़ देने के लिए डिड का प्रयोग किया जाता है। वही कैन होता है यानी कि कर सकते हैं, कोई कार्य करने की क्षमता है यानी कर सकते हैं, हम बोलते हैं यानी एबिलिटी। ठीक, तो क्या होती है, क्षमता या एबिलिटी दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। और कॉल्ड क्या होता है, कॉल्ड यानी सकता है। ठीक, वह कर सकता है। ठीक, वह ये काम कर सकता है, यानी पास्ट एबिलिटी या जो होते हैं पॉलिटी रिक्वेस्ट में। ठीक, कोई रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक, जब मे क्या होता है, हो सकता है, मे यानी हो सकता है, वो भी संभावना के साथ। ठीक, संभावना या अनुमति दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। वही माइट क्या होता है कि वो शायद ऐसा हो। ठीक, किसी की वो शायद घमंडी हो। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं, जैसे कि कम संभावना दर्शाने के लिए बोला जा सकता है, माइट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, विल भी क्या होता है, होगा, विल भी होगा, यानी भविष्य का संकेत देने के लिए जो होता है विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका, भविष्य में संकेत देने के लिए विल बी का प्रयोग कर लेते हैं। वैसे वर्ल्ड क्या होगा, वर्ल्ड होगा आपका कि चाहेंगे, यानी कि पॉलिटी रिक्वेस्ट या हाइपोथेटिकल सिचुएशन में प्रयोग किया जाता है वर्ल्ड का। ठीक, वही सेल का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी सेल को हिंदी में बोलते हैं करेगा या करे, यानी कि सेल यानी कोई सजेशन या फ्यूचर प्लान कोई कर रहे हो, उसमें आप लोग सजेशन के लिए कुछ भी प्रयोग करते हैं तो वहां सेल का प्रयोग किया जाता है। और सॉल्ट क्या, सॉल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सॉल्ट को बोलते क्या है, तो सॉल्ट को बोलते हैं चाहिए। ठीक, चाहिए यानी कोई हमें सलाह चाहिए या रिकमेंडेशन के देने के लिए प्रयोग किया जाता है सॉल्ट का। ठीक, वही हम देखेंगे आगे। मस्ट यानी बहुत जरूरी है, यानी कोई चीज जरूरी है, जरूरी है। ठीक, जैसे जो कोई काम भी जरूरी हो सकता है, जैसे कि जरूरी काम या ऑब्लिगेशन दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। वही आउट ought टू का प्रयोग किया जाता है आपका करना चाहिए, यानी कि मॉरल ड्यूटी आपकी करना चाहिए, कोई भी अपनी ड्यूटी और एडवाइस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए, इन हेल्पिंग वर्ब का सही प्रयोग से आप वाक्यों को टेंस, मूड और मीनिंग के अनुसार पर सही बना सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, ये जो हम मेन वर्ब भी कहते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस वर्ड्स पर। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देखते हैं जो हम लोग बताया था कि हम कराएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, इसे हम हिंदी में भी देखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आइए देखते हैं फटाक से। तो 1 मिनट, हाँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे कि सेटिस्फाइड यानी संतुष्टि यानी तृप्त हो जाना। ठीक, संतुष्टि यानी तृप्त हो जाना। ठीक, ग्रीडी, ग्रीडी
लालची या लोभी, ठीक, लालची या लोभी। इंपॉर्टेंट यानी जरूरी, इंपॉर्टेंट जरूरी, ठीक। डिससेटिस्फाइड यानी असंतुष्टि, ठीक। रिवेंज यानी बदला, प्रतिशोध, प्रतिकार करना, ठीक। वही होता है आपका टाउच यानी कठिन, मुश्किल, ठीक। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट यानी दाम, कीमत या लागत, ठीक, कॉस्ट बोलते हैं। स्टिल अभी तक या अभी, ठीक। प्राइस वही होता है आपका दाम, भाव, कीमत, मूल्य और रेट, ठीक। प्राइस क्या होता है कि दाम, भाव, कीमत, मूल्य, रेट होता है, ठीक। नाउ यानी जानना या मालूम होना या पता होना, ठीक। गोल, गोल यानी लक्ष्य, उद्देश्य, ठीक, उद्देश्य, लक्ष्य, गोल, ठीक। एट लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, बहुत सा, ठीक। पार्टिकुलर विशेष, खास, ठीक, विशेष खास। वही सेंसिबल यानी समझदार, अक्लमंद, ठीक। एडमायर, एडमायर क्या होता है? तारीफ करना या सराहना करना, ठीक, तारीफ करना या सराहना करना, ठीक। नीड वही जरूरत या आवश्यकता, ठीक। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका या अवसर, ठीक। हैरी अप यानी जल्दी करना या जल्दी करो, ठीक। इंटरफेस यानी दखल देना या हस्तक्षेप करना, वही होता है। इरिटेट यानी चिढ़ाना, उकसाना या जलन पैदा करना, ठीक। ग्रोन कहराना, क्या होता है? ग्रोन कहराना। ब्लीच डकार आना, ठीक, वही। स्नोर खराटे लेना, काउच खांसना या खांसी, ठीक। ऐसे होनेस्ट ईमानदार, डिसहोनेस्ट बेईमान, ठीक। ऐसे आप लोगों को वर्ड्स मिल जाएंगे। हम आप लोगों को, अगर आपने जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो मेरे नंबर पर ही व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं। हम वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम वर्ड्स को स्किप कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, रुक रुक का वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक। चलिए अब हम आते हैं अगले वर्ड्स पर, ठीक। अगला वर्ड्स हम लोगों का क्या है? इज टू, एम टू और आर टू का प्रयोग कैसे करते हैं, आइए उसे हम देखते हैं। इज टू, एम टू और आर टू, ठीक। इज टू पहचान क्या है? इज टू और एम टू और आर टू का पहचान क्या है? ने वाला हूं, ने वाले हैं, ने वाली है, ने वाले हैं, ने वाली है, ने को हूं, ठीक, ने को है, यानी भविष्य नियत कार्य को दर्शाने के लिए प्रयोग होता है इज टू, एम टू, आर टू का, ठीक। स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसके? तो पहले सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, प्लस टू के साथ प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल इसके सकारात्मक जो पॉजिटिव वाक्य क्या है? जैसे कि मैं जा रहा हूं, आई एम टू गो, मैं जा रहा हूं, आई एम टू गो। मैं जाने को हूं, मैं जाने को हूं, आई एम टू गो, ठीक। वही तुम सोने वाले हो यानी कि यू आर टू स्लीप, तुम पढ़ने वाले हो, यू आर टू रीड। सीता सोने वाली है, सीता इज टू स्लीप। तुम खाना खाने को हो, यू आर टू ईट फूड, यू आर टू ईट फूड। राजा हमारी मदद करने वाले हैं यानी कि द किंग इज टू हेल्प अस। ट्रेन आने वाली है, द ट्रेन इज टू कम। अब हम निगेटिव एग्जाम्पल्स को देखते हैं। निगेटिव एग्जाम्पल्स यानी नकारात्मक वाक्य। मैं खाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू ईट, आई एम नॉट टू ईट। तुम पढ़ने वाली नहीं हो, यू आर नॉट टू रीड, यू आर नॉट टू रीड। वही है सीता सोने वाली है, सीता इज नॉट टू स्लीप, सीता इज नॉट टू स्लीप। मैं जाने वाला हूं, आई एम नॉट टू गो। तुम खाना खाने को नहीं हो, यू आर नॉट टू ईट फूड। राजा हमारी मदद करने वाले नहीं है, द किंग इज नॉट टू हेल्प अस, ठीक। ऐसे निगेटिव वर्ड्स हैं। हम अब इससे चलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स के तरफ, ठीक। इंट्रोगेटिव कोई वर्ड्स है उसको भी करा लेंगे फटाफट से। अब हम लेट का प्रयोग कैसे करते हैं? यूज ऑफ द लेट का प्रयोग देखते हैं, ठीक। लेट का प्रयोग पहचान के लिए क्या होता है कि लेट का प्रयोग किया जाता है किसी को कोई काम करने देना या न करने देना, वह होता है लेट का प्रयोग। स्ट्रक्चर क्या है इसका? लेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल्स क्या है? उदाहरण की लेट मी टू
लेट मी टेल यू स्टोरी अबाउट टू साइंटिस्ट, यानी कि चलिए मैं आपको दो साइंटिस्टों से कहानी सुनाता हूँ। ठीक, आगे है ऊपर जो भी कहा गया है उसे हम गलत रूप में न ले, यानी कि लेट अस नॉट मिसअंडरस्टैंड द इम्पोर्ट ऑफ व्हाट हैज बीन सेड एबव। ठीक, अगला वर्ड्स देखते एग्जांपल्स। उन्हें कोई ऐसी जगह दीजिए जहां वे इकट्ठे हो सके, यानी कि लेट देम हैव समवेयर दे कैन बी टुगेदर। ठीक, आगे आता है अगला एग्जाम्पल से। पहले दिखाइए कि क्या करना है, फिर अपने बच्चों को पार करते समय आगे बढ़ने दीजिए। फर्स्ट शो व्हाट टू डू, देन लेट योर चाइल्ड लीड योर अक्रॉस। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स क्या है, सारा जहां विरोधी है फिर भी हम साथ लड़ेंगे, यानी कि मे द इंटायर वर्ल्ड बी अगेंस्ट बट लेट अस फाइट टूगेदर। ठीक, ये कुछ इसके वर्ड्स हुए लेट्स के। ठीक, अब हम चलेंगे अगले पे। लाइकली टू का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसकी पहचान क्या है। तो जब को किसी चीज की संभावना हो, यानी कोई घटना या कोई कार्य होने की संभावना जताई जाती है तो इसका प्रयोग करते हैं लाइकली टू का। ठीक, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वेयर प्लस लाइकली टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स इसके हैं, उसकी यहां आने की संभावना है, ही इज लाइकली टू कम वेयर। ठीक, अगला है मेरी दिल्ली जाने की संभावना नहीं है, आई एम नॉट लाइकली टू गो टू दिल्ली। ठीक, अगला एग्जाम्पल है, उसकी परीक्षा में पास होने की संभावना थी, ही वॉज लाइकली टू पास इन द एग्जामिनेशन। ठीक, अगला एग्जाम्पल्स है, क्या राधा की पार्टी में डांस करने की संभावना नहीं थी, वॉज राधा नॉट लाइकली टू डांस इन द पार्टी। ठीक, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को समझ में आता है, पहले आप लोग स्ट्रक्चर और जो लाइकली टू का पहचान है उसे आप लोग पहचानिए, तब इसके बाद हम एग्जांपल्स को भी लेकर आएंगे जल्द ही। तो पहले आप लोग इसे कवर कर लीजिए। ठीक, ये जो भी नोट्स है आप लोग बना लीजिए। ठीक, तो हम मिलते हैं अब, यहाँ पर आप लोगों का पूरा खत्म हुआ, आगे हम देखते हैं। तो एक बार फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, ज़्यादा बात नहीं करनी है, आप लोग वीडियो पे ध्यान दिए बातों पे नहीं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।